गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है आओ मेरे घर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के शुरुआती भागों में यानी भाग संख्या 1 में हमने यह समझ बनाई थी कि घर होता क्या है, यानी ऐसा भवन जहां पर हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। और बच्चों इसीलिए तो हमने पंचायत भवन या फिर जो स्कूल का भवन है उसे घर नहीं कहा था। और साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई थी कि जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उनके जो आवास हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मकड़ी जाले में रह रही थी, मधुमक्खी छत्ते में रह रही थी, चूहा बिल में रह रहा था। वैसे ही बच्चों हमने यह भी समझ बनाई थी कि जो घर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जहां पर हमने पिछले भागों में ढालू छतों वाले मकानों के बारे में अध्ययन कर लिया था, उसके अलावा हमने बहुमंजिला इमारतों, गाड़ी में घर, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारियां प्राप्त कर ली थी। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानने वाले हैं टेंट या तंबू के बारे में कि ये टेंट या तंबू होते क्या हैं, इनका निर्माण क्यों करवाया जाता है तथा इनके निर्माण के लिए हमें किन किन सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी। इन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों कक्षा शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोग बेघर हो जाते हैं। बच्चों जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप आती है तो इनसे काफी नुकसान होता है, जान माल का काफी नुकसान होता है। इसी नुकसान के साथ साथ बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के कारण लोगों के जो आवास हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। इस कारण लोग कैसे हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो बच्चों उस समय उनके लिए तंबू लगा करके अस्थायी निवास की व्यवस्था की जाती है। यानी बच्चों हमें यह समझ में आया तंबू या टेंट अस्थायी आवास होते हैं जिनकी व्यवस्थाएं प्राकृतिक आपदा से आहत हुए लोगों को आवास की सुविधा देने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक तंबू या टेंट की इमेज। बच्चों हमने ये तो जाना कि प्राकृतिक आपदा के कारण बेघर हुए लोगों को आवास की सुविधा देने के लिए तंबुओं का निर्माण कराया जाता है। क्या इसके अलावा और कहीं भी इन तंबुओं का निर्माण कराया जाता है? तो देखो बच्चों, जो हमारे देश के सैनिक हैं जो देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, वे भी दुर्गम स्थानों पर कई दिनों तक तंबुओं में रहते हैं। क्योंकि बच्चों जो सैनिक होते हैं वो सीमा पर डटे हुए हैं, वो कई बार ऊंचे ऊंचे दुर्गम स्थानों पर, जंगलों में, इनमें उनको अपनी जो ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, उसका निर्वाह करना पड़ता है। और उस स्थान पर उन्हें रहने के लिए ऐसे तंबुओं का निर्माण करना पड़ता है। तो हमने क्या समझा, चाहे प्राकृतिक आपदा से आहत लोग हों या फिर जो दुर्गम स्थानों पर रहने के लिए सैनिक जो व्यवस्थाएं करते हैं उनके लिए टेंट या तंबुओं का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब तक की कक्षा में हमने जाना विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो घर हैं उनके बारे में, यानी हम समझ बना चुके हैं कि घरों में भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो चलो बच्चों अब समय है कुछ एक्टिविटी करने का। तो देखो बच्चों यह भी कीजिए। हमें क्या करना है, आप एक डिब्बा एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा कर घर का मॉडल बनाइए। हमें घर का एक प्यारा सा मॉडल बनाना है और वो किसकी सहायता से बनाना है, खाली डिब्बों की सहायता से या अन्य सामग्री का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा देखो बच्चों आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए मैंने इकट्ठा किया ये खाली डिब्बा और इसकी सहायता से मैंने बनाया ये घर का प्यारा सा मॉडल। और बच्चों आप इस मॉडल को देख के ये तो समझ पा रहे हैं ना ये कौन से प्रकार का घर है। ये है ढालू छत वाले घर का प्रकार, यानी इसकी जो छत है वो कैसी है, ढालू छत है। तो हमने खाली डिब्बे की सहायता से घर का एक प्यारा सा मॉडल बनाया। आप भी इन सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हुए ऐसा ही मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगली एक्टिविटी। हमें क्या करना है, अपने गांव मोहल्ले में घूमने जाएं एवं सभी घरों को ध्यान से देखिए और बताइए। यानी बच्चों हमें हमारे गांव या मोहल्ले का निरीक्षण करना है और हमें ये आसान से प्रश्न है उनका पता करना है। जैसे हमें क्या पता करना है, कितने घर कच्चे हैं, यानी ऐसे घरों की संख्या जो आपके गांव मोहल्ले में कैसे हैं, कच्चे हैं, और उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद में देखो बच्चों हमें यह भी बताना है कि कितने घर पक्के हैं और उनकी संख्या को भी हमें यहाँ पे लिख पाएंगे, यानी हमें उनकी संख्या को भी यहाँ पर लिखना है। तो ये सब कार्य हम कब कर पाएंगे, जब हम हमारे गांव मोहल्ले में निरीक्षण के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो देखा बच्चों हमने आज के अध्याय में कितनी सारी समझ बनाई तथा कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल किया है। तो चलो बच्चों अब समय है कि इस अध्याय से अब तक हमने क्या क्या सीखा है। तो देखो बच्चों हमने सीखा
हमने यह जाना कि वह स्थान जहां हम परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। यानी वह स्थान जहां हम परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि घर में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, खुला आंगन, स्नान घर व शौचालय आदि होते हैं। यानी हमने घर के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में भी जानकारियां प्राप्त की हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाड़ी में घर, ढालू छतों के घर, बहुमंजिला इमारतें आदि। यानी आज के इस अध्याय में हमने घर के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी समझ बनाई है। तो देखा आपने इस अध्याय यानी आओ मेरे घर नामक पाठ से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो चलो बच्चों, अब समय है आज की शिक्षा का, और हमारी शिक्षा है सबसे अच्छा सबसे न्यारा अपना घर है सबसे प्यारा। यानी हमारा जो अपना घर होता है वो हमें सबसे अच्छा लगता है, सबसे न्यारा होता है। और चाहे हमारा घर कैसा भी हो, एक मंजिला हो, बहुमंजिला हो, वो हमें सबसे प्यारा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस घर की साफ सफाई की नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।